subscribe to this channel and press the bell icon and enjoy our complete IELTS course for free. You can also join our WhatsApp broadcast or Telegram group. The link is pinned in comment section as well as in video description. So what are you waiting for? Subscribe and join now. Hey everyone, and welcome to our another video. This is all about the latest Q card and its follow-up questions. तो 30th जनवरी को एक कैंडिडेट को स्पीकिंग एग्जाम में ये क्यू कार्ड पूछा गया था. डिस्क्राइब अ लेसन दैट यू रिमेंबर वेल. सो उस क्यू कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसकी और क्या फॉलोअप क्वेश्चंस हो सकते हैं आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड उसके जो सैम्पल्स हैं वो भी मैं शेयर करूँगा. प्लस आई ऑल्सो वांट टेल यू गाइस कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको कुछ यूनिक एंड बेटर आइल्स कंटेंट भी दूँ जिससे कि आपके जो बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए और हेल्प हो जाए. बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सपोज किसी का स्पीकिंग एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन होता है कि हमें पता चल जाए कि किसी को पार्ट 1 जैसे इंट्रो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या क्यू कार्ड था, क्या स्पीकिंग क्वेश्चन था. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. सो फ्रॉम टुडे डेली आई विल अपलोड स्पीकिंग टेस्ट रिव्यू बिकॉज आई एम कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो जो भी उनको पार्ट 1 में क्यू कार्ड एंड फॉलोअप क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं जो वो सब मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगा. एंड इफ आई विल ट्राई बेस्ट टू शेयर सैम्पल एज वेल. एंड इफ़ यू आर डन विद स्पीकिंग एंड इफ यू कैन ऑल्सो शेयर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए. बट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वो सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. मैं जो भी स्पीकिंग टेस्ट होते हैं डेली आई विल अपलोड 1 रिव्यू ऑफ स्पीकिंग टेस्ट जो भी लेटेस्ट हो रहे हैं, जो न्यू क्यू कार्ड्स आ रहे हैं. बिकॉज मोस्टली होता है कि इंट्रो क्वेश्चन या फॉलोअप क्वेश्चन न्यू आ जाते हैं विच इज़ काइंड ऑफ नॉट मेंशन इन द लिस्ट. सो आपको उसके बारे में भी आइडिया रह जाएगा. एंड फॉर अदर योर आइल्स कोर्स यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब. इट्स कम्प्लीटली फ्री. लेट्स मूव टुवर्ड द सैम्पल्स. So is the Q card as I already said that describe a lesson that you remember well. So the first possible follow-up question is what can people do to help themselves remember information for their everyday needs. कि लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको हर रोज़ उस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन वो कैसे याद रख सकें. एंड द पॉसिबल सैम्पल आंसर इज nowadays due to technologies people don't have to remember the things regarding their work or study. They just enter the data in the computer or mobile and saved it. But many people are out of this technology. They use many things like making notes or reminders to remember things. As in my opinion, they make paper notes and stick them to the place where they work, also they get easily remember the work they want to do. इसका मतलब कि द सैम्पल आंसर मीन कि जो प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण मतलब किसी भी चीज़ को याद रखना इतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है. दे आर जस्ट जो क्या करते हैं अपने मोबाइल की नोट्स में अपने कंप्यूटर में सिंपली डाटा सेव कर लेते हैं कि ये सब कुछ हमें याद रखना है एंड इट इज़ वेरी इजी. बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं है एंड वो मोस्टली हम देखते हैं कि क्या करते हैं कि पेपर की नोट्स बना लेते हैं एंड दे जस्ट टेक टू द वॉल्स और टू देयर रूम जहाँ तक कि उनको पता चल जाए कि उनको ये सब कुछ करना है एंड ये सब कुछ उनको याद रखना है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर ट्राइंग टू राइट. Second question is in what situations is it important to remember information very well. ऐसी क्या situations हो सकते हैं जिनमें कि हमको कोई भी information याद रखना बहुत ज़रूरी होगा right. And the sample answer could be in the situation of having exams related to the career we have to remember information is important and we need to be updated with the information. So कोई भी एग्ज़ाम हो आपके करियर के को लेके या फिर we have to remember this जो important होती है. ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में हमें important information याद रखनी ही पड़ती है. प्लस ऐसी information जिसके बारे में आपको अपडेटेड रहना हो वैसी information की आपके लिए याद रखना important है. थर्ड इज़ What do you think of people using calendars to remind themselves of things. कि आपको क्या लगता है कि लोग कैलेंडर पे बिकॉज मोस्टली वीडियो की जो कैलेंडर हम जैसे वॉल कैलेंडर होते हैं हम वहाँ पे सर्कल करके कुछ ऐसा मेंशन कर देते. तो व्हाट डू यू थिंक कि पीपल कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं कुछ भी मतलब कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए. There are many people who remember things or events by date, so they use the calendar for the reminder. They just tuck the calendar in front of their workplaces and circle the dates they wanted to remember the events. जैसे मैंने बोला कि वॉल कैलेंडर्स या कोई भी कैलेंडर्स अपने वो रूम में या जो भी लिविंग एरिया होता है वहाँ स्टिक कर लेते हैं एंड जो भी उनके इन्फॉर्मेशन कुछ भी याद रखना होता है उनको वो डेट से रिमेंबर कर लेते हैं. दे जस्ट सर्कल द डेट्स दैट फॉर जस्ट एग्जांपल ऑन 5th Feb देयर इज एन IELTS एग्जाम, सो दे विल लिटरली सर्कल द डेट एंड दैट इज माई IELTS एग्जाम. वेल दैट्स समथिंग एल्स. IELTS एग्जाम देना कैसे बोल सकते हैं. क्वेश्चन 4 इज हाउ कैन पीपल इम्प्रूव देयर मेमोरी. कि जो लोग अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. Sample answer could be people can improve their memory by making things note in the diary, eating healthy food, doing exercise, need proper sleep as they are the various things which help to improve the memory.
In my country, elder people say that almonds are the essential thing which can improve memory. कि जो लोग हैं वो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं कि बाय मेकिंग नोट्स इन द डायरी, वो जो भी मतलब मेन बातें होती हैं कि नोट्स अपनी डायरी में बना लें. प्लस ईटिंग हेल्दी फूड, डूइंग एक्सरसाइज, नीड प्रॉपर स्लीप, एंड दीज आर द वेरियस थिंग जो रियली मैटर करती हैं. बिकॉज इफ वी विल हैव अ गुड हेल्थ देन एवरीथिंग विल बी गुड. एंड इन माई कंट्री, लाइक इफ यू टॉक अबाउट, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, दैन कि हमारी कंट्री में जो मतलब जो एल्डर पीपल थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो ऐसा कहते थे कि आलमंड्स खाने से भी जो हमारी मेमोरी वो इम्प्रूव होती है. एंड दीज आर द साइंटिफिक फैक्ट्स. So it was all about the sample answer of the follow-up questions for the cue card. Describe a lesson that you remember well and make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, because as I earlier said मैं डेली एक स्पीकिंग टेस्ट रिव्यू इस चैनल पे अपलोड करूँगा. सो जो लेटेस्ट क्यू कार्ड, इंट्रो या फॉलोअप क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको उसके बारे में आइडिया हो जाएगा. एंड इफ़ यू और एनीवन इन योर नोन इज डन विद द स्पीकिंग टेस्ट, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको क्वेश्चंस याद है वो शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए. एंड enjoy complete IELTS course. I share every listening, reading and writing stuff as well, and all new IELTS update. So make sure to subscribe and press the bell icon and enjoy our complete IELTS course for free. I will meet you guys in the next one.